बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप यू आर फाइन। तो आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, खूब इंजॉय कर रहे होंगे। तो ईद के बाद जी मैं मज़ेदार डिशेस के साथ आई हूँ। तो ये बहुत ही मज़े की कबाब की रेसिपी है। पहले भी मैंने आपके साथ शेयर की थी, लेकिन ये बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म की रेसिपी है और आप यकीन करें बहुत ही परफेक्ट बनी थी। तो आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलें रेसिपी की तरफ। और ये सबसे पहले मैंने चिकन कह रही हूँ, बीफ बोनलेस लिया है और ये बिल्कुल हड्डी के बगैर है। इसे मैंने विनीगर डाल के, तो इसमें मैंने पानी डाल के इसे मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए भिगो दिया था। तो इसे अब मैं, क्योंकि मैंने उसी टाइम इसे बनाना था, तो आप चाहें तो आप थोड़ी देर पहले, आप आधा घंटा के लिए आप इसे बास्केट में रख सकते हैं ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। तो मैंने ये हाथों की मदद से इसे अच्छे से पानी इसका निचोड़ लिया था, क्योंकि मैंने उसी टाइम ही इसका कीमा बनाना था। तो ये देखें ज़रा आप, और ये देखें आप अगर विनेगर में इसे डालें तो माशाल्लाह से ये बिल्कुल साफ़ सुथरा, और ये देखें ड्राई सा हो गया है। और इसका आप गंद देखें कितना ज़्यादा निकला है। और अगर आप मीट को पहले डाल दें तो बहुत ही परफेक्ट ये इसका टेस्ट आता है। तो अब मैंने ये इसके पीसीस कुछ मैंने छोटे कर लिए थे। बेहतर यही है कि आप छोटे कर लें, फिर अच्छे से ये मैश हो जाता है। तो कुछ जो उनसे बड़े पीस थे वो मैंने छोटे कर लिए हैं। और आप अगर ये कीमा वगैरह बनाना हो आपने, मतलब कि आपने कबाब वगैरह बनाने हैं, या अब आगे टिक्कियाँ, कच्चे कीमे की जो टिक्कियाँ हैं, तो आप पहले गोश्त को विनेगर में डाल के, तो फिर आप 10 से 15 मिनट के लिए आप डालिएगा, तो गोश्त से जो खून है वो सारा निकल आएगा और बिल्कुल परफेक्ट सा ये गोश्त हो जाएगा और स्मेल भी इसकी ख़त्म हो जाएगी। तो ये देखिए मैंने सारा गोश्त को मैंने डाल दिया था। और ये लास्ट में जब मैं डाल रही हूँ, तो क्योंकि मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड नहीं किए थे, और अब ये लास्ट में मैं इसमें प्याज, मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज हैं, और ये तकरीबन 3 kg कीमा था जिसके मैं कबाब बना रही हूँ। तो माशाल्लाह से गेस्ट आए हुए थे तो इस वजह से। और ये देखें इसमें जो स्पाइसेस हैं उनमें 1 टेबलस्पून हल्दी है, और सॉल्ट आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। वाइट पेपर है, आप चाहें तो ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं। और ये गरम मसाला है, और इसमें चाट मसाला भी जाएगा। ये 2 टेबलस्पून सब है। और ये कश्मीरी मिर्च है, ये मैंने 1.5 टेबलस्पून डाली है। और ये रेड चिली पाउडर है, ये काफ़ी तेज़ थी, ये मैंने 2 टेबलस्पून इसमें ऐड कर दी है बस। और इसमें स्पाइसेस नहीं जाएंगे। और आप यकीन करें, चाट मसाला जो डालते हैं ना, उससे ये कबाब का जो टेस्ट है बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। आप कोई भी ऐसी रेसिपी में यूज़ करेंगे, कीमे की रेसिपी में, तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा चाट मसाले से। और ये देखिए फाइन सा ये पेस्ट बन गया है। इनमें मैंने मसाले सारे ऐड किए थे, और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो लास्ट में इसमें ये मैंने किया है जी, 3 टेबलस्पून तकरीबन बेसन है, जिसे मैंने फ्राई कर लिया था 2 से 3 मिनट के लिए, बस मैंने फ्राई किया है। और ये 2 टेबलस्पून ड्राई रोस्ट ज़ीरा और सूखा धनिया, इसका भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो इसे अब इस टाइम पे आपने हाथों की मदद से ऐसे आपने गूंदना है जैसे कि आटा गूंदते हैं। और मैंने लास्ट में 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर दिया था। आप चाहें तो ड्राई भी पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन माशाल्लाह से कबाब आप आगे जाके देखिएगा बिल्कुल भी नहीं टूटे और परफेक्ट बने थे। और कोई मैंने इसमें अंडा वगैरह नहीं ऐड किया, बस मैंने बेसन को ड्राई रोस्ट करके तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था। और अच्छे से इसे गूंद के फिर हाथों की मदद से ये देखें छोटे छोटे से कबाब बना लीजिएगा। और ये परफेक्ट बने थे। और बहुत ज़्यादा ना तो आप बड़े बनाइएगा, ना तो आप बिल्कुल ही छोटे से, और बहुत ज़्यादा इसे मोटे भी नहीं करने, ताकि ये अंदर से कच्चे ना रह जाएं। क्योंकि मैंने इसमें कोई कचरी पाउडर या फिर पपीता पेस्ट मैंने ऐड नहीं किया। और इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया। ये मैंने शैलो फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा डीप फ्राई भी नहीं करना। और ये देखें ये दम में ही अच्छे से पक जाएंगे और बिल्कुल भी ये हार्ड नहीं हुए थे। और ये देखें माशाल्लाह से परफेक्ट। 1-2 बार मैंने दरमियान से इनको उल्टा दिया था, इनकी साइड उल्टा दी थी। और थोड़ा सा इन्होंने, बस जब मैंने इसे दम पे रखा है ना, कवर करके रखा है,
तो पानी थोड़ा सा इन्होंने छोड़ा है। तो ये देखिए इसी पानी से दम जब इसमें भाप पैदा होगी तो ये इसी से ही सॉफ़्ट हो जाएंगे। और कुछ मैं बाद में भी पकाऊंगी, वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए मैंने 1-2 बार इन्हें उल्टा लिया और बहुत ज़्यादा भी इन्हें रेड नहीं करना, बस हल्का सा इन्हें फ्राई करना है, हल्का सा बस। ये देखिए कलर कितना ज़बरदस्त आया है। और अब इसकी कुकिंग की तरफ चलते हैं। मैंने 1.5 टेबल स्पून मैंने ऑयल का ले लिया और इसमें मैंने सारे कबाब ऐड कर दिए हैं। और 3 बड़े साइज़ के मैंने ये प्याज लिए हैं, जिसे मैंने बहुत ही बारीक से मैंने काट लिए हैं। वो अब मैंने ये कबाब के ऊपर ही सारे डाल दिए हैं। और टमाटर भी 3 बड़े साइज़ के, वो भी मैंने इसके ऊपर ही डाल दिए हैं। और लास्ट में सबसे अहम योगर्ट मैंने अच्छे से फेंट के, तो वो मैंने 2 कप इसमें ऐड कर लिए हैं और इसे मैंने दम पे रख दिया था। और ये देखें ज़रा, अब सारे प्याज वगैरह आप इसे मिक्स कर दीजिएगा ताकि प्याज अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएं। और दही की वजह से जो हमने दम पे रखा है उससे ये कबाब भी अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएंगे। और इस टाइम पे मैं इस पर जो स्पाइसेस डाल रही हूँ उसमें 1 टेबल स्पून सॉल्ट है और 1 टेबल स्पून ही मैंने ज़ीरा पाउडर डाला है, 1 टेबल स्पून ही मैंने धनिया का पाउडर डाला है। और इसमें मैंने वाइट पेपर 1 टेबल स्पून डाल दिया। अगर आप स्पाइसेस खाते हैं तो आप रेड टेबल स्पून कह रही हूँ, रेड चिली पाउडर भी इसमें ऐड कर दीजिएगा। और ये देखें जी, माशाल्लाह से इतनी मज़े की कबाब में खुशबू आ रही थी और बहुत ही ये मज़े के बने थे। और प्याज भी सॉफ़्ट हो गए हैं और दही जौन सा है वो भी जो पानी छोड़ा था ड्राई हो गया और घी देखें रिलीज़ हो गया है और परफेक्ट ये कबाब बन गए थे। तो मैंने इसके ऊपर अब धनिया डाल दिया है और इसकी आप फाइनल लुक भी देख लीजिएगा। माशाल्लाह से आप मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल का बटन पुश करे ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। तो मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद और आप ये रेसिपी खूब इंजॉय करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और बहुत ही झटपट सी बन जाने वाली रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपको पता है बच्चे मटन तो खाते नहीं हैं, सॉरी बीफ तो खाते ही नहीं हैं। तो बेहतर यही है कि आप बीफ के कबाब बना लें या फिर आप कच्चे कीमे की टिक्कियाँ बना लें, तो वो बच्चे खुश होकर खाते हैं। तो आप ऐसी रेसिपीज़ बच्चों को ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, ऐसी रेसिपीज़, और बच्चों को ज़रूर आप खिलाइएगा। तो आपके बच्चे बहुत ही खुश होकर खा लेंगे। और जैसे कि ये देखिए मैंने ये बीफ के कबाब बनाए हैं, माशाल्लाह से बहुत ही परफेक्ट बने थे और बच्चों ने खुश होकर खा लिए। तो आप भी ऐसे ही रेसिपीज़ ट्राई करा करें।